हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन ऑर्डर प्रीडिक्सर और इन ऑर्डर सक्सेसर। ये दोनों जो कंसेप्ट हैं हमें यूज़ करने पड़ते हैं जब भी हम बाइनरी सर्च किसी भी बाइनरी ट्री में डिलीट करना होता है, तो हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट करते वक्त इन दोनों कंसेप्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्री है जिसका मैंने क्योंकि एक बाइनरी सर्च ट्री है तो डायरेक्ट मैंने इसका एक इन ऑर्डर ट्रैवल मैंने इसका लिख दिया है। और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर ट्रैवल होता है वो हमेशा ही उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपने रख दिया तो हमें बाइनरी का इन ऑर्डर ट्रैवलिंग मिल जाती है। तो इन ऑर्डर प्रीडिक्सर और इन ऑर्डर सक्सेसर ये कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी सी टर्म है और इनका सीधा सा कहना है कि एक पर्टिकुलर किसी भी नोड का आपको इन ऑर्डर प्रीडिक्सर और इन ऑर्डर सक्सेसर निकालना है तो उस उस बाइनरी सर्च ट्री का जो भी आपका इन ऑर्डर है उसका जस्ट पहले वाला नंबर उसका इन ऑर्डर प्रीडिक्सर होता है और जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 20 का इन ऑर्डर प्रीडिक्सर निकालना चाहता हूं। इन ऑर्डर प्रीडिक्सर निकालने का मतलब है कि मुझे सीधे सीधे इसमें जाना है इन ऑर्डर ट्रेवल में और मेरी एलिमेंट है 20, ये 20, इसका मुझे इन ऑर्डर प्रीडिक्सर निकालना है। तो इसका इन ऑर्डर प्रीडिक्सर यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे सीधे 15। तो इसका मतलब इसका जो इन ऑर्डर प्रीडिक्सर है वो इसका ये 15, ये एलिमेंट जो है इसका 15 होता है। तो अब इसको अगर टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो इन ऑर्डर प्रीडिक्सर किसी भी अगर नोड का पर्टिकुलर हमें निकालना है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड में इन ऑर्डर प्रीडिक्सर के लिए मैक्सिमम वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में जो भी मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल होगी वही उस पर्टिकुलर नोड का इन ऑर्डर प्रीडिक्सर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मुझे किसी नोड x के लिए फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर प्रीडिक्सर, नोड x का इन ऑर्डर प्रीडिक्सर निकालना है मुझे, तो वो हमेशा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा किस साइड का, लेफ्ट सब ट्री का। ये तो हो गया इन ऑर्डर प्रीडिक्सर के लिए। और इन ऑर्डर सक्सेसर के लिए अगर बात करी जाए तो वो होता है मिनिमम वैल्यू इन राइट सब ट्री, राइट सब ट्री। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि इन ऑर्डर अगर हमारा ये इन ऑर्डर सक्सेसर की बात करी जाए तो 20 से जस्ट नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है यहाँ पर 22, तो इसका मतलब ये 22 इसका इन ऑर्डर सक्सेसर होगा। और अगर ट्री की फॉर्म में बात करी जाए तो हमने इन ऑर्डर ट्रेवल से पता करा, अगर इस 20 का देखा जाए तो इस 20 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो ये है और इसका जो राइट सब ट्री है वो ये है। इस पूरे लेफ्ट सब ट्री की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर ये लेफ्ट सब ट्री निकाला जाए तो 10, 9, 15 एंड देन 14। अगर इस ट्री की मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इन ऑर्डर ट्रेवल से ही मिलती है हमें। तो अगर इसको मैं इन ऑर्डर ट्रेवल लिखता हूं तो 9, 10, देन 14 एंड देन 15। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15, तो इसका मतलब ये 15 वाली जो नोड है हमारी दैट इज इन ऑर्डर प्रीडिक्सर ऑफ नोड 20। सिमिलरली अगर इसके राइट सब ट्री की बात करी जाए तो राइट में जो ट्री बनता है वो 26, 24, 22, 25 है, यहाँ पर 23 है एंड राइट में 27। ये इसका नोड 20 का राइट सब ट्री है। अब इस राइट सब ट्री को इन ऑर्डर में अगर मैं लिखता हूं तो इसका हो जाएगा आपका 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवल है और ये इन ऑर्डर ट्रेवल में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है 22। तो मींस ये जो 22 नोड है ये इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है। तो होप दैट इज इनफ। ठीक, थैंक यू।